यूं समाज के गला नहीं उतर। 36 बिरादरी एक है, सभी में ईमान रहे 36 बिरादरी एक है। हर एक आदमी अपनी बिरादरी को आगे धकेलना चाहता हो, उसकी बेइज्जती करवाना चाहता हो तो उस बिरादरी को, उस आदमी को अपने बत्ता बगल कर देना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए अपने साथ में, चाहे जाट हो, चाहे त्यागी हो, चाहे ब्राह्मण। हादसा हुआ, हमें भी पता लगा, दुख हुआ। वो किसी भी जाति से था, वो ब्राह्मण से था या उससे त्यागी से था या जाट से था या किसी से भी था, तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। अपने स्वार्थ के लिए हम अंधा नहीं होना चाहिए। संगठन का काम पीड़ित को मदद देने का है, इसीलिए संगठन बने थे। और आज उल्टा हो रहा, संगठन अपने मजे के लिए बन रहे, या किसान बिरादरी कहीं जाओ, मजदूर कहीं जाओ, उन्हें तो अपने स्वार्थ है भाई। ये संगठन इसलिए नहीं बने थे अब किसी को पीड़ा दे, पर आज पीड़ा दी जा रही। त्यागी जी को शर्म आनी चाहिए कि उसकी मदद के लिए बिरादरीवाद को खड़ा करता, हम जिप भी मान लगते। वह ब्राह्मण जाति का था और वह टोल जाट का था, उसे मदद नहीं दी गई, वो लड़ता, हम भी खुश होते। और वो अपने स्वार्थ के लिए, उन्हें गुंडों को पालने के लिए जो वहां धरना दे रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए उसे। ये भी मेरे भाइयों ने कहा कि इस विषय में हमारे जिले के दो ही मौजूद इंसान हैं, जो दो ही जिम्मेदार हैं, डीएम साहब और एसएसपी साहब। इनके पास में एक संगठन बना के 5, 7, 10 भाइयों का, उन तक वार्ता करनी चाहिए। अगर वो नहीं उठता और कभी भी कोई हादसा हो तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, उसमें किसी की कोई कहने की भी बात नहीं है। देखो वो तो बैठा ही है, दूसरे संगठन समर्थन देने के लिए जा रहे हैं ना आज बात को, क्यों? उन्हें भी ऐसा ही चाहिए, उनका भी वही हाल है। मदद जो करे तो सब कुछ चर्चाओं में ले, और जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए करे उसकी चर्चा कहां, उसकी बदनामगी है। अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए। मुझे भी आपकी सेवा करते हुए 11 साल हो गए, 28 सितंबर को 11 साल पूरे हो जाएंगे। कोई भी भाई किसी भी बिरादरी का ये बतावे अगर श्याम सिंह ने गलती करके चला और ये समाज का नुकसान हुआ, मैं तो सभी भाइयों तो यही कहना चाह रहा, अब विनोद की बात नहीं है, प्रमुख साहब की बात नहीं, या हम की और आपकी, सबकी बात है। एक गलत कार्य को अंजाम देना किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं होना चाहिए, उसका अनित है, समाज में पीड़ा है, दिक्कत है। शासन प्रशासन को भी इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई इंसान गलत कार्य कर रहा और उसे तत्काल रोक क्या ना जा, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। ये भी बात नजदीक है, इसमें विचार किया जाए शासन प्रशासन को। और मांगे हम त्यागी भी अपने दिमाग में तो बात काट दें कि ये मलिक है, ये जाट है, ये गडरिया है, ये कश्यप है, ये कोई भी बिरादरी है, उसे अपने दिमाग में तो निकाल देनी चाहिए। एरिया किसी का नहीं होता, एरिया उसका हो जो रहने लगे। प्रमुख साहब बिजनेस कर रहे, उनका काम है किसे रखना किसे नहीं रखना। भाई मांगेराम त्यागी को, हमारे शर्मा जी की जो एक्सपायर हुए, जो मारे गए, उन्हें विचार करके जो जिसने ये अंजाम दिया उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाते, उसके परिवार को, उसके बच्चों को थोड़ी मदद करवाते, तो उसमें मांगेराम जी का नाम होता। आज मांगेराम जी कोई दलाल बता रहा, कोई बेईमान बता रहा, तो मांगेराम तो अपनी वजीयत खुद करवा रहा और साथ में अपनी बिरादरी को भी धकेल रहा, बयान दे रहा। अब 24 ही है गुजरों की अलमारी। अरे भाई 24 ही एक बिरादरी की थोड़ा ही है, किसी की 84 है, किसी के 52 है, किसी के 58 है, किसी के 80 है, ये कुछ नहीं होता।
जातिवाद में जहर घोल का कोई कामयाब नहीं हुआ। अगर मांगेराम जातिवाद में जहर घोल कर कामयाब होना चाहते हो तो त्यागी बिरादरी हमारे भाई हैं, हम उनका सम्मान करें, हमारे साथ में भी हैं। जाट भाई कभी उपद्रव की तरफ नहीं बढ़ता। जाट बिरादरी दूसरे को गले लगाने का काम करे। हम दुखी हैं, शर्मा जी की गैल जो हादसा हुआ, जो मौत हुई, हम उसका बहुत दुखी हैं। उसका दुख निवारण करने के लिए आप सब भाई यहाँ इकट्ठा हुए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। जिसने उस घटना को अंजाम दिया उन्हें सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हमारी मांग यह है। अरे यही सोच मांगेराम की होनी चाहिए थी। मांगेराम एक नौकरी पे ही डिपेंड कर गया, गुंडू को बैठावेगा वहां अपनी मनमानी करेगा, जिन्हें रपा फूंक रखा उसका कुछ नहीं। अगर मांगेराम जी को अपने आदमी अपने गुंडे ही बैठाने तो टोल के ठेके लो, पता चलेगा टोल किस तरह से लिया जा। हम बिल्कुल खुले मंच तक कह रहे भाई, वो कह के हम डरते नहीं, डरते हम भी नहीं भाई, जो खून उसमें हमारे में भी है। खुल का कह रहे हैं हम मांगेराम को, अगर मांगेराम को जरा से भी सूझबूझ है, बिरादरी की समझदारी है, तो मांगेराम वहां उठकर अपने घर चला जा। अच्छा, इसी में शासन प्रशासन को भी चेतावनी है कि शासन प्रशासन इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटावे और उसे वहां तक उठावे। जितनी भी मदद हो सके उस शर्मा जी की मदद की जा, उनके बच्चों की मदद की जाए जो अनाथ होगी, लड़की भी होगी, लड़के भी हैं जिसकी शादी भी नहीं होगी, तो उनकी मदद की जा। ज्यादा कुछ ना कहकर मैं तो यही कहूं कि आज जो समाज इकट्ठा हुआ, विनोद प्रमुख अपने को अकेला महसूस ना समझे। ये बिरादरी, ये समाज 36 बिरादरी विनोद के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी जरूरत पड़े, आज तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ही निमंत्रण होगा, थोड़े पे इतने इकट्ठा हो गए, इतना जनसमूह आया। अगर कोई भी बात आवे, अगर रात को भी बात आओगी तो विनोद प्रमुख के कंधे से कंधा मिलाकर समाज चलने के लिए तैयार है। और रही रिजाइन की बात, बिल्कुल ना दे, टोल चलावेगा तो अपने हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से चलावे। समाज साथ नहीं होता तो फिर दिक्कत पैदा हो, और जब समाज साथ में है तो कोई रिजाइन देने की ना कोई टाल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रमुख साहब को अपनी ताकत से, समाज की ताकत से टोल चलावे और शासन प्रशासन उसमें मदद करे। शासन प्रशासन का ही टोल है, एनएच वालों का टोल नहीं है, शासन प्रशासन का टोल है। इसमें मदद होनी चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से, और मांगेराम त्यागी को वहां से उठ के अपने घर चला जाना चाहिए। इसी में ही अच्छा ही है। धन्यवाद।